परम तत्व को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है मंत्र। मंत्र। अब ये मंत्र जो है, प्रदीप जी से एक प्रश्न रख रहा हूँ और प्रश्न है मंत्र साधना क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। जी। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे मुख से जो शब्द निकले वो अच्छे निकलना चाहिए हमेशा। खराब शब्द बोलने से हम अपने कर्म को खुद ही खराब कर लेते हैं। नमस्कार प्रदीप जी, जय श्री राम। जय श्री राम अनिल जी। आज फिर एक हमारे सत्य सनातन सीरीज का एक नया एपिसोड ऐसा जो हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तंत्र मंत्र से लेकर हमने शुरू किया था और अघोरी से लेते हुए सम्मोहन तक पहुंचे, और आज हम जो इस एपिसोड में आपसे पूछने जा रहे हैं वो मंत्र साधना से रिलेटेड है। तो मैं बिना समय गंवाते हुए सभी साधकों से, सभी जो भी हमारे दर्शक हैं उनके सामने प्रदीप जी से एक प्रश्न रख रहा हूं और प्रश्न है मंत्र साधना क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। यानी मंत्र साधना, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं और इसके असर के बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी दें। जी प्रदीप जी। पुलिस जी, देखिए, सबसे पहले मंत्र साधना को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। पहले पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था जी। मंत्र जी। मन मतलब हमारा जितना भी सोच शरीर में जाती है, जितना हम विचार करते हैं, जितना मेमोरी हमारे शरीर में घूम रही है, ये सारी की सारी मन कहलाती है। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे मन के अंदर अच्छाई है, हमारे मन के अंदर बुराई है, उसके मन में ऐसा है। तो मन मतलब पूरी की पूरी सोच, और त्र मतलब साधन। जी। जब इस सोच को हम साधन बना के और परम तत्व को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उसको बोला जाता है मंत्र। अब ये मंत्र जो है, इसके ऊपर बहुत सारा शोध हुआ है, बहुत सारा शोध हुआ है, और हम अपने समझने के लिए मंत्रों को 3 प्रकार के मंत्रों में विभाजित कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने बोला हरे रामा हरे कृष्णा जी। अब ये भी एक मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ। किसी ने कोई और देवता या गुरु का नाम जो है उच्चारण किया, तो इसको हम लोग नाम जाप बोलते हैं। और नाम जाप जो होता है सबसे साधारण मंत्रों की कैटेगरी में आता है। जी। नाम जाप जो है वो भक्ति रस आपके अंदर पैदा करता है, भाव पैदा करता है। जो भी जिस भी आप देवता की पूजा कर रहे हो उनके प्रति जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान आपने बोला, तो ये क्या हुआ, ये नाम जाप हो गया। तो नाम जाप सबसे साधारण मंत्र की कैटेगरी में आता है। अब सबसे ज्यादा जिन चीजों का उपयोग होता है हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में, वो होता है बीज मंत्र। अब बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र एक प्रकार की एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे हमारे जितने भी चक्र हैं, लम वम रम यम हम ओम, है ना, तो ये सातों चक्र के जो मंत्र हैं, ये बीज मंत्र हैं 7 चक्रों के हमारे। तो अब जैसे हमने लम बोला, तो हमारा मूलाधार चक्र जो है वो उस लम की वजह से वहां पे वाइब्रेशन शुरू हुआ। आप कभी बैठ के और इसका उच्चारण करना शुरू कर दें, पहले मुख से उच्चारण करें, उसके बाद में मानस रूपी उच्चारण करें, मन से उच्चारण करें इसका, और धीमे धीमे आप क्या देखेंगे कि वो जो चक्र है वो आपका जागृत होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कोई भैरव पूजा करता है, तो भैरव का मेन बीज हो गया ब्रह्म है। तो जिस भी आप देवता की पूजा कर रहे हैं, हर देवता को आप एक तरीके से बुलाने का या उनको अपने शरीर से कट होने के लिए आपको एक बीज जो है मंत्र का उच्चारण करना होता है। बीज मंत्र का उच्चारण आपके शरीर के अंदर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपके अंदर जाती है, लेकिन उसका पूरा असर पूरे के पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। इतना ताकतवर होता है बीज मंत्र। तो ये 2 प्रकार के मुख्य मंत्र जो होते हैं, इनको वैदिक मंत्रों में माना गया। एक तो हो गया आपका जो नाम जाप हो गया। इवन जैसे कोई रामायण की चौपाई जो है वो उठा लेता, रामचरितमानस की किसी ने चौपाई उठाई और उसको उसने गाना शुरू कर दिया, तो वो भी एक मंत्र है, लेकिन क्या उसके अंदर कोई बीज मंत्र समाये? उससे आप कुछ ऐसा बदलाव की अपेक्षा नहीं कर सकते हो। उससे जो आप अपेक्षा करोगे वो क्या करोगे कि आपके अंदर भक्ति भाव जो है वो जागृत हो जाएगा। और भक्ति भाव जब बहुत तेजी से आपके अंदर जागृत हो जाता है, तो आप ईश्वर में अपने आप को समाहित महसूस करते हो, तो वो उसका लक्ष्य है। लेकिन वहीं आप अगर बीज मंत्र अगर करते हो, तो आप उस देवता से, जिन देवता का मंत्र आप उच्चारण कर रहे हो, उन देवता से आप संपर्क कर सकते हो,
उनसे आप बातचीत कर सकते हो, उनसे आप कोई अपनी इच्छा हो उसको मांग सकते हो, यहाँ तक कि पूरा का पूरा अपना जितना भी जीवन है इसका जो निर्माण हुआ है, इस निर्माण में अगर हम वैदिक थ्योरी की बात करें तो वैदिक थ्योरी क्या बोलती है? कर्म की वजह से निर्माण, कर्म की वजह से हमने पिछले जन्म में और इस जन्म में जो कर्म किया उसकी वजह से निर्माण हुआ है। अब कर्म पिछले जन्म के जो है वो हमको कोई याद तो है नहीं है, याद नहीं है, नहीं। लेकिन हमारा जो आत्मा जो है जब इस शरीर में एंटर होती है, जब शरीर में आती है, तो वो साथ में एक मेमोरी का, एक याद का एक पुंज जो होता है वो शरीर के अंदर साथ में लेके आती है, जिसमें जन्मों जन्मों की याद जो है वो बसी हुई होती है। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा आपने देखा होगा कि उनको पिछले जन्म की याद आ जाती है। कुछ लोगों को ऐसा आपने देखा होगा कि उनको हिप्नोटाइज करके उनको पिछले जन्म के बारे में उनसे पूछा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपके शरीर में है, तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में है। और वही मेमोरी जो है वो छुपी हुई मेमोरी आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको याद नहीं है वो, लेकिन वो छुपी हुई मेमोरी आपके पूरे जितना भी आपका जो आप काम कर रहे हो इस जन्म में, जितना लोगों के साथ आपके संपर्क हैं, जैसा आपका बिहेवियर है, बर्ताव है, वो सब वो डिफाइन करती है। और जब आप मंत्र उच्चारण शुरू करते हो, मंत्र क्या कर रहे हो आप? वही मेमोरी जो है उसी मेमोरी में आपने एक मंत्र डाल दिया, एक और मेमोरी डाल दी। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे मुख से जो शब्द निकले वो अच्छे निकलना चाहिए हमेशा। खराब शब्द बोलने से हम अपने कर्म को खुद ही खराब कर लेते हैं। हमने क्या किया? मेमोरी डाल दी एक और, इसीलिए इसको बीज मंत्र बोला जाता है। बीज मंत्र किस लिए बोलते हैं? जैसे कि हमने कोई एक बीज है वो जमीन में रोपित कर दिया, तो वो क्या होगा? थोड़े दिन में उसका पेड़ बन जाता है, वृक्ष बनने के बाद उसमें से फल आना शुरू हो जाते हैं, उसमें से फिर बीज आना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप बीज मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है? एक फ्रिक्वेंसी के रूप में आपके शरीर में उसका मूवमेंट चालू होता है। धीमे धीमे वो बीज मंत्र जो है वो आपके पूरे शरीर के ऊपर हावी होता चला जाता है और आपके शरीर के अंदर, आपके बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर वो परिवर्तन लाना शुरू कर देता है, जिस परिवर्तन की अपेक्षा से आपने उस बीज मंत्र का उच्चारण किया। जी बिल्कुल। उस बीज मंत्र को आपने जो सिद्ध किया, सिद्ध करना क्या होता है? सिद्ध करना मतलब आपके शरीर के अंदर वो फ्रिक्वेंसी जो है वो अडॉप्ट हो। तीसरी कैटेगरी का जो मंत्र आता है उसको बोलते हैं हम लोग सावर। ये सावर मंत्र जो है ये गोरखनाथ मठ जो है वहां से निकले हुए हैं। और सावर मंत्र में जरूरी नहीं है कि संस्कृत भाषा का उपयोग, उसके अंदर लोकल भाषा जो होती है उसका उपयोग होता है जी। उसके अंदर कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। सावर मंत्र जो होता है उसको एक गुरु जो है वो अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो मैंने जितनी भी भक्ति करी है वो इस मंत्र में मैं डाल के जा रहा हूँ। इसीलिए उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं, गुरु की आन है और किसी देवता की आन, इस टाइप के शब्दों का उसमें उपयोग किया जाता है जी। अब मंत्र की मैं शक्ति की बात कर रहा था, मंत्र की शक्ति से सब कुछ किया जा सकता है। सावर मंत्र जो है उनका उपयोग तो करते ही है, लेकिन सावर मंत्र जो है उसका उपयोग आप तभी कर सकते हो जब उस गुरु परंपरा को आपने वहां पे दीक्षा ली जी। आपने अगर उस गुरु परंपरा में जिसका वो सावर मंत्र है वहां पे अगर दीक्षा नहीं ली है तो आप कितना उस सावर मंत्र का जाप करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। और सबसे ताकतवर जो है, देखिए मंत्र सारे ताकतवर होते हैं क्योंकि सावर मंत्र में भी कुछ मंत्र ऐसे हैं जो कि भूत प्रेतों के मंत्र हैं, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। उनमें ऐसा है कि आपने आज उसका जाप करना शुरू किया और 2-3 दिन में आपको भाई भूत प्रेत आत्माओं के आप मंत्र का जाप कर रहे हो हाँ। लेकिन आप वही अगर देवताओं के बाद मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो उनको आप देवता को क्या है सिद्ध नहीं कर सकते जल्दी नहीं। सिद्ध मतलब आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा है फलाने देवता जो है इनका हमने क्या है मंत्र उच्चारण कर लिया तो उनको उनसे हम जो चाहेंगे वो करवाएंगे। हाँ, ये काम आप जो है भूत प्रेतों से और पिशाचों से और यक्षों से, गंधर्वों से, इनसे करवा सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप देवता की बात आती है, देवता जो है वो तो बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब हमारा जो शरीर है उनके आगे बहुत छोटा सा, हमारे शरीर के अंदर भी तो एक आत्मा ही है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से भूत प्रेत की सिद्धि लोग कर रहे हैं तो वो किसी मरे हुए व्यक्ति की सिद्धि कर रहे हैं तो वही है। लेकिन आप जब देवता की सिद्धि करते हो तो ऐसी लाखों करोड़ों आत्माओं में भी इतना बल नहीं होता जितना कि एक देवता का कर रहा है। और जब उन देवता का मंत्र का उच्चारण शुरू करते हो तो आपका शरीर भी देवमय हो जाता है, देवमय हो जाता है, उस देवता से कनेक्टेड हो जाता है और उसके बाद में उसका फल स्वरूप जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो
गायत्री मंत्र, जिसको हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं। तो गायत्री मंत्र में शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः, राइट। तो भू मतलब भूलोका, भुव मतलब भुवर लोका, स्व मतलब स्वर्ग लोका। तो पूरे मंत्र का मैं मतलब तो नहीं बताऊंगा अभी बैठ के यहाँ पे, क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसका अगर हम अर्थ जाने तो ये है कि जो सूर्य के ऊंचा है, क्योंकि ये सवितु का मंत्र है। सवितु कौन है? ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। जी, सूर्य नारायण का हम लोग सवेरे सवेरे जब पूजन करते हैं क्या बोलते हैं? ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। जी बिल्कुल। यानी सूर्य, सवित्र मतलब सवितु माता, जो सूर्य की किरणें, ऊर्जा जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के ऊपर जो विद्यमान है, उसकी हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार से जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, मतलब तत्सवितु, तत् मतलब वो, सवितु, वरेण्यम उसको हम अपने शरीर के अंदर धारण करते हैं। जी बिल्कुल। वर्ण करना, वर्ण करना, वरेण्यम जो शब्द है इसका मतलब वर्ण करना, वरेण्यम। तो ये अगर मंत्र का आप जाप करते हो तो आप किस लिए जाप कर रहे हो? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे हमारे पुरखों ने गायत्री मंत्र ऐसा बोल के बताया था हमको कि भाई अगर कभी डर लगे ना तो गायत्री मंत्र का जाप कर लेना। हुआ था ना? किसी को भय लग रहा हो तो बोले गायत्री मंत्र सीख लो, अगर भय लगे तो गायत्री मंत्र सीखना। मैंने बाद में इसके ऊपर बहुत विचार किया। मैंने कहा कि भाई हमको ऐसा क्यों बताया गया? गायत्री मंत्र में भय भगाने जैसा तो कुछ है ही नहीं है। तो बाद में मुझे मंत्रों के बारे में जो समझ में आया कि इसमें भय भगाने का, तो हम सभी तो माता की पूजा कर रहे हैं जी। तो अब मुझे ये समझ में आया कि उनका विचार ये था कि हमारा बच्चा जो है वो कम से कम एक मंत्र अवश्य सीख ले, जिससे वो इसका ये लोग और परलोक जो है वो सुधर जाए। क्योंकि मंत्र के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं भी है और बिना जानकारी के भी आप उच्चारण कर रहे हो तो उसका असर तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है ना। आपको ये नहीं पता है कि इस मंत्र के बोलने से, बार बार रिपीट करने से, उसके बाद भी अगर आप उच्चारण कर रहे हो तो उसका असर तो वही होगा जो कि को ये नहीं पता कि गायत्री मंत्र का जाप करने से क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी आप जाप करते हो तो ये तीनों बीज ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीनों बीज जो है आप जाप कर ही रहे हो बीज मंत्र। और तीनों बीज मंत्र जाप करने से आपके अंदर वही लाभ होगा जो कि जान के होगा। नॉलेज अच्छी चीज है, लेकिन आपको जो पुरखों ने बताया, उन्होंने कहा इस बहाने ये जाप करेगा तो इसका ये लो और परलोक अपने आप ही सुधरेगा, अपने आप ही सुधरना शुरू होगा। उसके लिए आप किसी गुरु को तलाश सकते हैं, कोई आप ऐसे व्यक्ति को जिसको जानकारी है उसको तलाश सकते हैं, और वो आपको मंत्र का प्रॉपर तरीका बताएगा कि किस प्रकार से जाप करना है, किस प्रकार से इसका उच्चारण करना है, किस प्रकार से इसको अपने अंदर जो वाइब्रेशंस हैं इसकी बैठानी है, तभी जाके इसका पूर्ण लाभ जो है मिलता है। जी बिल्कुल। ये आपने मंत्रों के बारे में, मंत्र साधना की शक्ति के बारे में बताया, लेकिन एक प्रश्न इसमें खड़ा होता है। आपने कहा कि मंत्रों से सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या जो कहा जाता है, बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि मंत्र साधना से भूत पिशाच सिद्धि भी क्या की जा सकती है? देखिए क्या होता है कि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो चीज पॉजिटिव में काम आ सकती है, वहीं पे कुछ ऐसी भी चीजें बनी होंगी जो कि नेगेटिव में काम आएगी। कोई ऐसी चीज बनी होगी जो कि भूत प्रेत सिद्धि में काम आएगी, उसमें भूत पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। अभी आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन चला है, लोग जो बातें करते रहते हैं कि हमको कान में सुनाई दे जाएगा और कर्ण पिशाचिनी के बारे में बातें करते रहते हैं। आपको बहुत सारे YouTube चैनल पर बहुत बोला जाता है। तो ये सब जो है निम्न वर्ग की सिद्धियां हैं। ये निम्न वर्ग की सिद्धियां ऐसी होती हैं कि इनको करने वाला लाभ तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो लाभ उठा लेगा, लेकिन इसको करने का नुकसान ज्यादा है लाभ का। जी, नुकसान ऐसा है कि जिस भी आप निम्न वर्ग की शक्ति का आवाहन कर रहे हो, आपकी पहले बात तो मृत्यु के बाद में आपको उसकी सेवा करनी है। उससे अगर आप सेवा करवा रहे हो ना, उससे आपने अगर सेवा करवाई, आप उसके लोक में जाके उसकी सेवा करोगे, उससे आपने सेवा कराई 5 साल, तो 500 साल तक आप उसके
गुलाम बने रहोगे और उसकी सेवा करते रहोगे। 100 गुना देना पड़ेगा, 100 गुना देना पड़ेगा। यस, तो आप जितना उनसे ले रहे हो उसका 100 गुना आपको वापस लौटाना है। दूसरी चीज, आप एक निम्न लोक में जाके उस निम्न ऊर्जा के साथ में आपने इतना लंबा समय जो है आपकी आत्मा को बिताना पड़ेगा, जबकि इसकी जगह पे आप एक कोई बड़ी पुण्य आत्मा की पूजा कर रहे हो और पुण्य आत्मा के पास जाके और उनके लोक में अगर आप रहते हो जी, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल। आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो, आप कृष्ण के गोलोक में जाके अगर निवास करते हो और उनके चरणों में शरणागत होते हो तो आपको तो सब कुछ मिल जाना है वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है, क्योंकि वो जो शक्तियां हैं वो छोड़ती नहीं है, वो लाभ देती हैं तो उतना खींच भी लेती हैं वो। तो इसलिए कभी भी ऐसे जो निम्न वर्ग की शक्तियां हैं उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। देवता की पूजा करें ना, महान देवताओं की पूजा करें जिनके आचरण महान हैं, जो आपको क्या है कुछ दे सकते हैं और आप उनके पास जाके आप एक स्वच्छ महसूस करो। ऐसी गंदी आत्माओं की पूजा करने से क्या मतलब है। तो ये भूत प्रेत सिद्धियां जो है ये शॉर्ट टर्म जो है और शॉर्टकट जो है, साधना के अंदर इन चीजों से दूर रहना चाहिए। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, सिद्धि के पीछे ना पड़ते मोक्ष और परम लोक की प्राप्ति के पीछे अगर पड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो ये जीवन जो है ना थोड़ा सा तो है। आज हम थोड़े दिन पहले पैदा हुए और थोड़े दिन बाद हमको मरना है। इसके बीच में हम जो कुछ भी करेंगे ये सब क्या है, पास होता चला जाएगा। हमने बहुत अच्छा कुछ कर लिया और कुछ एक चमत्कारिक शक्ति हासिल कर ली और उससे कुछ प्राप्त कर लिया, वो भी परमानेंट तो नहीं रहेगा, जाना तो वो भी है। और जो परमानेंट है वो है आपका आत्मा, जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान, क्योंकि पवित्र है, उसको ही आपने अपवित्र कर लिया। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। कोई मूर्खता नहीं है उससे बड़ी। आपने जैसा कि ये भूत पिशाच वाला तो बता दिया, और इसका जैसा प्रदीप जी ने कहा कि अगर आप 1 गुना उनसे लेते हो तो वो 100 गुना आपसे ले लेंगे। अब सबके कल्याण के लिए एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्र सिद्धि से भगवान के दर्शन होने की भी कोई आशा है। मंत्र सिद्धि से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं क्या। जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए मंत्र सिद्धि का एक तरीका है, तो ईश्वर इष्ट के आपके दर्शन आपको होते हैं और ये एक फैक्ट है। मंत्र सिद्धि अगर आप मुंह से कर रहे हो तो वो उतना प्रभाव आपसे बोलते हो, लेकिन जब भी आप मंत्र साधना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको अपने मुख से मंत्रों को बोलना पड़ता है। मुख से मंत्र बोलने से आपको मंत्र अच्छे से याद हो जाता है, उसकी वाइब्रेशन जो आपके शरीर के साथ में एडजस्ट कर जाती है। उसके बाद में सेकंड स्टेज जब आती है, जब आप 6 महीने तक जैसे आपने एक मंत्र का उच्चारण लगातार किया, आपने बोला 5 माला या 6 माला में 7 माला या 10 माला जैसी आपकी कैपेसिटी है, आपने रोज उसको जाप करना शुरू किया और आप 6 माह तक उसको जाप करते रहे। 6 माह तक जाप करने के बाद जब उसकी फ्रीक्वेंसी आपके शरीर के साथ में एडजस्ट हो गई, सेट हो गई, फिर आपने क्या किया, आपने सिर्फ मुख चलाते हुए मुंह से कोई भी आवाज निकाले बिना अपना सिर्फ आपका होठ जो है वो उनका मूवमेंट करते हुए 6 महीने तक फिर से जाप किया आपने। आपने वही 5 माला 10 माला जैसा भी आपकी कैपेसिटी से आप कर रहे हो, आपने लगातार उसको करना। ये करने के बाद में जब आपका शरीर ऐसा हो जाता है कि आपका पूरी तरीके से उस मंत्र के साथ में एडजस्ट कर जाता है, जैसे मतलब ना बीज आपने रोपण किया, तो बीज आप रोपण करते हो तो जिस समय जमीन में बीज उगता है उस समय और पेड़ बनने के बाद दोनों समय अलग अलग ट्रीटमेंट होता है ना। उसी प्रकार से जब आप रोपण करते हो तो आपको बोल के करना है। जब आपका थोड़ा सा अंदर फ्रिक्वेंसी बैठ जाती है तो उसके बाद में सिर्फ मुख चलाते हुए और आप बुदबुदाते हुए करते हो, और उसके बाद आप मानसिक रूप से अपने त्रिनेत्र चक्र में जाप करना शुरू करते हो। और जब आप जाप करना शुरू करते हो तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब आप आंख बंद करके बैठे होते हो और आपको आसपास का जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। और ये बहुत कठिन नहीं है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए, मैं उसको साल भर में या 1.5 साल के अंदर इसी परिस्थिति में पहुंचा दूंगा कि वो आराम से आंख बंद करके आसपास का सब देख सकता है मंत्र उच्चारण करते हुए। और वही कुछ क्षण होते हैं जिस क्षण में वो स्थिति प्राप्त होती है, और जैसे ही वो स्थिति प्राप्त होती है उस समय पे, क्योंकि आप इष्ट का मंत्र जब जाप कर रहे हो, वो इष्ट की शक्ति आसपास आ चुकी है लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी देखने की आपके अंदर शक्ति नहीं है। उसको आप देख सकते हो अपने त्रिनेत्र चक्र से। तो कुछ क्षण के लिए जो त्रिनेत्र चक्र आपका खुलता है तो उस समय आपको इष्ट जो है आपके
आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ जाएंगे, पूर्ण रूप से एकदम कलरफुल। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कोई सपना देख रहे हैं, सपना नहीं, बिल्कुल सामने आपको साक्षात दर्शन, साक्षात दर्शन हो जाएगा। साक्षात दर्शन जो है आपको हो जाएंगे। और ऐसे दर्शन बहुत सारे लोगों को हुए हैं। उनका दर्शन होने का जो बाद की जो स्थिति होती है बड़ी अलग होती है। कुछ लोगों को जब दर्शन होते हैं तो एक बार उनको दर्शन होते हैं, ऐसा होता है कि वो पूर्ण रूप से सब संसार छोड़ देते हैं और उसी इष्ट में जाते हैं। कुछ लोगों को दर्शन होते हैं तो दर्शन लगातार होते रहते हैं, उसके बाद भी संसार नहीं छोड़ते। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। मैंने भी इसके बारे में बहुत सोचा जी। देखो अभी पूर्ण रूप से साधु बन गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको कई बार दर्शन होते रहते हैं। आप आंख बंद करके बैठिए, लगातार दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वो फिर संसार नहीं छोड़ते हैं उसके बाद भी। तो ये सिस्टम क्या है? सिस्टम देखिए ऐसा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके ऊपर, आपने पहले कितनी पूजा करी है, कितनी आपने साधनाएं करी, उन सब के ऊपर आधारित है। कई सारी चीजें, इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि साधना अवश्य करनी चाहिए। मेरा तो ये आपके साथ पॉडकास्ट करने का लक्ष्य है कि अगर हमारी पॉडकास्ट सुन के या हमारा ये चर्चा सुन के एक दो व्यक्ति भी साधना के मार्ग पे आते हैं तो हमने ये सोच लीजिए अपना कार्य जो है वो कर। किसी को भी अगर मंत्र साधना के विषय में कोई भी प्रश्न पूछने हो, आपके YouTube चैनल पे प्रश्न डालें और अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल दें, तो हम लोग बिल्कुल उनसे संपर्क करके उनको सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल। और आज का जैसा मैंने आपसे बोला था कि हम हर एपिसोड कोई एक ऐसी चीज बताएंगे। पिछली बार जैसे हमने सम्मोहन विधि का अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से आज भी हम एक ऐसी चीज बताएंगे जो कि आपके जीवन में काम आ सकती है। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण है, आप जब सो के उठते हैं सुबह, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, आप परेशान हैं, इनसे कैसे लड़ा जाए, किस तरह से इनसे बाहर निकला जाए। क्योंकि कठिनाइयों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई साधना करते हो और आप जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों में अगर उलझे हो तो आपको साधना करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, परेशानी, और आपको जीवन जीने में भी समस्या होती है। तो उन कठिनाइयों से निकलने के लिए आपको छोटा सा काम करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में एकदम पॉजिटिव परिवर्तन आने लग जाएगा। आप सुबह सो के उठें तो एकदम से बिस्तर से नीचे ना उठें, अपनी आंख खोलें। आंख खोलने के बाद में ईश्वर का नाम लेते हुए अपनी आंख खोलें सबसे पहले, और उसके बाद में अपना जो नासिका है, एक नासिका से सांस लें, दूसरे से छोड़ें, फिर उसी से सांस लें, दूसरे से छोड़ें। आपको यह भी पता चल जाएगा इससे क्या होगा, टोटल एनर्जी पूरे शरीर में रोटेशन होगी। रोटेशन होने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कौन सी आपकी नासिका छिद्र जो है वो खुला हुआ है और कौन सी नासिका छिद्र बंद है। जिस तरफ का आपका नासिका छिद्र खुला हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मेरा राइट हैंड साइड का जो पैर है, यानी सीधा अपना दायां पैर जो है वो सबसे पहले धरती के ऊपर आप रखें। उस दाएं पैर पे रख के आप उस पे खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद धीमे से बायां पैर जो है धरती पे रखें अपना दूसरा। इसी प्रकार से अगर आपका बायां नासिका जो है वो खुली हुई हो, उल्टे हाथ की जो नासिका छिद्र है वो खुला हुआ है, तो वो पैर जो है अपना सबसे पहले धरती पे रखें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि हमारी हैबिट होती है, हम सो के उठते हैं ना तो सीधे उठ के खड़े होने की हैबिट होती है। उस हैबिट को थोड़ा सा कंट्रोल करें, थोड़ा सा ईश्वर का बल जी जी, ईश्वर का नाम लिया, और ये करने के बाद में अगर आप कर सकते हैं तो एक जल लीजिए। जल लेके सूर्य को आप अर्पण कर दीजिए। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि जल अर्पण करने के लिए आपको बहुत जल्दी सूर्य उदय का जो समय है उस समय पर उठेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी लेट सो के उठने की आदत है, देर से सो के उठने की आदत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सूर्य को जल तर्पण नहीं कर सकते हैं। तब भी आप हैबिट बनाइए। आप लेट उठते हैं कोई समस्या नहीं, सूर्य को जल तर्पण तब भी करिए। जल और पंच तत्वों का जो मिलाप होता है, इन पंच तत्वों के मिलाप को सवेरे सवेरे आप पहली बार सो के उठ के अगर करते हो, और लोग ऐसा बोलते हैं नहा धो के करना चाहिए, बिल्कुल नहा धो के करना चाहिए। अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो आप सूर्य से पहले उठते हो, नहा धो के बिल्कुल करो। और अगर आप नहा धो के नहीं कर पा रहे हो तो आप मुंह धो लो, हाथ धो लो, अपने आप को थोड़ा सा पवित्र कर लो, थोड़ा सा गंगा जल छिड़को और उसके बाद कर लो।
बहुत ही साधारण सी चीजें, मतलब जीवन के अच्छा बनाने के लिए प्रदीप जी ने बताई 2 चीजें। मुझे लगता है जो भी लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, वो इस काम को जरूर करेंगे ताकि उनके जीवन में भी कुछ अच्छे बदलाव आए। और ठीक है, अगर आप समय से उठ सके और समय से सब कुछ कर सके तो अच्छा है, और नहीं तो भी सूर्य को अर्पण जल देना ही है। चाहे आप लेट उठें, चाहे आप नहीं नहाए हो, तो थोड़ा सा पवित्र होकर करें। बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रदीप जी ने इस एपिसोड में बताई हैं। आप सब भी इस चीज पर ध्यान दें, और आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाएं। तो हो सकता है आपके फॉरवर्ड करने से भी कुछ लोगों को इसका लाभ मिल सके, जो कि हम सबकी कोशिश है, आप सबकी भी यही कोशिश होनी चाहिए। अगले एपिसोड में फिर एक अलग विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए प्रदीप जी, आपको और सभी श्रोताओं को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।